खबर नैनपुर से। उर्वरक वितरण केंद्र में अनियमितताओं की शिकायत, जरूरत के हिसाब से नहीं मिल रही खाद, किसानों का आरोप। एसडीएम ने किया मार्कपेट गोदाम का औचक निरीक्षण, उचित व्यवस्था बनाने किया दल का गठन। वर्तमान समय में किसानों को उर्वरक खाद की महती आवश्यकता है, मगर किसानों को समय पर उनकी ज़रूरत के हिसाब से खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लिहाजा खाद गोदामों में किसानों की लंबी कतार और उनकी परेशानी साफ देखी जा सकती है। रोजाना किसानों के साथ वाद विवाद की स्थिति भी निर्मित हो रही, जिसकी शिकायतों की एक लंबी फहरिस्त है। क्षेत्र के किसानों का आरोप है कि रसूखदारों के चलते छोटे और मझौले किसान खाद के लिए परेशान हलाकान हो रहे हैं। मसलन नैनपुर एसडीएम आशुतोष महादेव ठाकुर ने तहसीलदार और कृषि विभाग के संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के साथ उर्वरक वितरण केंद्र का सूक्ष्मता से मुआयना किया। कानोजिया टोला नैनपुर स्थित उर्वरक वितरण केंद्र में अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों की वास्तविकता जाननी चाहिए। एसडीएम ने बताया कि ऑनलाइन पीओएस मशीन के द्वारा किसानों को जो खाद वितरण की जा रही है और ऑफलाइन कटने वाली पर्ची में समरूपता है या नहीं, पात्र किसानों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से खाद मिल रही है या नहीं। इसके अलावा प्रभावशाली या प्रभुत्व वाले किसानों के दबाव में आकर या जिले से बाहर के किसानों को खाद तो नहीं दी जा रही, इस तरह की प्राप्त शिकायतों का परीक्षण किया जा रहा है। इस हेतु सतत निगरानी रखने और समय समय पर निरीक्षण करने और नैनपुर अनुविभाग कार्यालय को सूचित करने हेतु एक दल गठित किया। ये दल मार्कफेड गोदाम में संपूर्ण खाद वितरण के दौरान स्वयं उपस्थित रहकर खाद वितरण प्रक्रिया का निरीक्षण करेगा, किसानों को होने वाली परेशानियों का निदान करेगा। उन्होंने बताया गोदाम में स्टॉक को देखकर खाद की कमी नजर आ रही, 1 से 2 दिनों में यूरिया भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी। डीएपी यहां वर्तमान 20 टन के लगभग उपलब्ध है। साथ ही नैनो यूरिया और नैनो डीएपी भी किसानों को दिया जाए, ऐसे शासन के निर्देश हैं। इन प्रक्रिया की सतत निगरानी अनवरत की जाएगी। इस कार्रवाई के लिए अनुविभाग स्तर पर गठित किया गया, जिसमें विमल मसराम क्रवीआ नैनपुर, सुश्री पूजा धटोरे क्रवीआ नैनपुर, रमन इनवाती हल्का पटवारी उमरिया के अतिरिक्त सौरभ बघेले क्रवीआ, सुश्री राजेश्वरी भलावी क्रवीआ, श्रीमती पंचशीला वरकड़े एसटीओ और अनिल उइके रानी नैनपुर के निर्देशन पर फील्ड में रहकर खाद वितरण परिवहन पर निगरानी रखते हुए नियम प्रक्रिया का पालन करने की जवाबदेही सौंपी गई। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार नैनपुर विकासखंड में सबसे बड़ी मात्रा पर जो खादों का वितरण होता है वो यहाँ डबल लॉक कनौजिया टोला स्थित गोदाम में होता है, और इसलिए कलेक्टर सर का निर्देश था कि यहाँ जाकर के एक बार राजस्व की टीम भी, अधिकारीगण भी जाकर के एक बार इसको निरीक्षण करें, और यदि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो उसे समझकर उसका निदान करें। इसी तारतम्य में हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए। हमने मुख्य रूप से इस चीज़ की जाँच का विशेष जोर दिया कि जो ऑनलाइन पीओएस मशीन के द्वारा किसानों को खाद वितरण की जा रही है और ऑफलाइन जो पर्ची काट करके दी जा रही है, इसमें एक समरूपता होनी चाहिए। जो किसान पात्र है, प्रति हेक्टेयर जो उसकी पात्रता है उसके अनुसार ही क्या उसको खाद वितरित की जा रही है, और बड़े किसानों या प्रभुत्वशाली किसानों या किसी प्रकार के दबाव में आकर के किसी एक वर्ग विशेष को या जिले से बाहर के किसानों को तो खाद नहीं दी जा रही है। इस प्रकार की शिकायतों की जाँच के लिए बातें आने पर, संज्ञान में आने पर हमने 2 एडीओ की ड्यूटी यहाँ पर लगाई है, जिनका यही कार्य रहेगा कि वे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रविष्टियों का मिलान करेंगे। साथ ही ऐसे डीओ की अध्यक्षता में 2 एडीओ जो रहेंगे वो पुलिस के साथ मिलकर के फील्ड में यह चेक करेंगे कि जो खाद जा रही है वो संबंधित किसान की ही तो है या नहीं है। साथ ही जिले से बाहर थावर और थावरपुल के माध्यम से सिवनी जिले में एवं बालाघाट जिले में जाने वाले जो मार्ग हैं उन पर औचक निरीक्षण करके भी यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले के बाहर के किसानों को मंडला जिले की उपलब्ध खाद तो नहीं पहुंचाई जा रही है। तो इन विषयों पर हम लोगों ने राइटिंग में ड्यूटी भी लगाई है, यहाँ पर किसानों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनकर समझने का प्रयास भी किया है। साथ ही अभी स्टॉक की जो उपलब्धता देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पर्याप्त मात्रा में समय समय पर रैक प्राप्त होते जा रहे हैं। 1 से 2 दिन में यूरिया भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी, और डीएपी अभी यहाँ पर उपलब्ध है लगभग 30 टन के आसपास, जिसका वितरण भी किया जा रहा है। साथ ही नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को वैकल्पिक रूप में भी किसानों को दिया जाए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और मार्कफेड को भी हमने निर्देशित किया है, और यदि इस प्रकार की व्यवस्थाओं में कोई कठिनाई आएगी तो हमारी एक टीम लगातार रेवेन्यू इंस्पेक्टर और पटवारी, साथ ही हमारे जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हैं वो भी बीच बीच में इसका अगले 8-10 दिन तक लगातार निरीक्षण करेंगे और मुझे अवगत कराएंगे। सर, कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं? अनियमितताओं में एक चीज़ देखी जा रही है कि जो पीओएस मशीन में किसानों को अंगूठा लगा करके उनके नाम पर दर्ज की जा रही है, क्या उतनी ही ऑफलाइन रसीद किसानों को बांटी गई या नहीं, इसकी हमने जांच करने के लिए एसडीओ को कहा है। वो आज और लगभग विगत 3 दिवस की जो भी ऑनलाइन एंट्रीज हुई हैं और जो ऑफलाइन इनके द्वारा रसीद दी गई हैं, इनका मिलान करके एक विस्तृत रिपोर्ट एसडीओ मुझे ला करके देंगी, जिससे ये स्पष्ट हो पाएगा
कि क्या इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता हुई है। यदि अनियमितता पाई जाती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। हाँ, किसानों को क्या दिक्कत थी? क्या परेशानी थी? दरअसल पिछले कई दिनों से यहाँ पर खाद में कालाबाजारी चल रही थी, जिससे जो सामान्य किसान हैं, जो वास्तव में खेती पे आधारित किसान हैं, उनको खाद नहीं मिलती थी। बिचौलिए लोग आकर के खाद यहाँ धौंस बता करके, राजनीतिक रसूख दिखा करके खाद उठा करके ले जाते थे, जिससे जो सामान्य किसान हैं उनको खाद की कमी होती थी। तो जिसके कारण हम लोगों के द्वारा एसडीएम महोदय को और संबंधित अधिकारियों को शिकायत की गई थी। तत्संबंध में आज अधिकारी यहाँ उपस्थित होकर के और उन्होंने औचक निरीक्षण किया है और बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद में सारी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की है। मैं अवनीश ठाकुर, तहसील अध्यक्ष, भारत कृषक समाज, नैनपुर। खबर भारतवर्ष के लिए नैनपुर मंडला मध्य प्रदेश से शमीम खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।